Yes, dear student, next part. It is about fraction. Fraction means which is formed in P upon Q. Numerator upon denominator called fraction. ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर. हम इसको ये भी लिख सकते थे, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए, लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू बी. तो सीधा ये भी लिख दो, लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू ए अपॉन बी. बोथ आर सेम. तो इन द फर्स्ट कंडीशन इट सेज 2 is added both numerator and denominator. ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है. 2 is added यानी कि a प्लस 2 अपॉन b प्लस 2, दोनों में 2 ऐड कर दिया. तो फ्रैक्शन क्या बिकम्स, व्हाट बिकम्स फ्रैक्शन? इट इज 9 अपॉन 11. 9 अपॉन 11 ये कंडीशन दी गई थी स्टेटमेंट में. तो बेटा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई 11a यानी कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी 11a प्लस 22 इज इक्वल टू 9b प्लस 18. 11a minus 9b is equal to 18 minus 22. 11a minus 9b is equal to minus 4. It is the first equation. Now second condition here. It says it is 3 added. It is 3 यानी कि a plus 3 upon b plus 3. And fraction what becomes? It becomes 5 upon 6. Those students understand the statement carefully, then he can do the both condition correctly. वही बच्चा ठीक कंडीशन अप्लाई कर सकता है. जिसको स्टेटमेंट समझ में आएगी वही कंडीशन लगा सकता है. अगर स्टेटमेंट समझ में नहीं आए तो कंडीशन गलत हो जाएंगी, कंडीशन गलत होगी तो सम रॉन्ग हो जाएगा. तो प्लीज यू रीड द स्टेटमेंट वेरी केयरफुली. तो नाउ हियर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 6a plus 18 is equal to 5b plus 15. 6a minus 5b is equal to 15 minus 18. 6a minus 5b is equal to minus 3. It is equation number 2. तो बेटा कहीं से वैल्यू निकाल लो, मर्जी आपकी. यहां से निकाल लेते हैं. 6a is equal to minus 3 plus 5b. मैं इधर ले गया. a is equal to minus 3 plus 5b upon 6. मैंने a की वैल्यू निकाला. इधर से भी निकाल सकते हो आप. इधर से मैंने a की निकाली. तो देखिए अब इस इक्वेशन में रखूंगा 11a minus 9b is equal to minus 4. a की वैल्यू रखूंगा 11 ब्रैकेट स्टार्ट minus 3 plus 5b upon 6 ब्रैकेट क्लोज minus 9b is equal to minus 4. ये देखिए कई बच्चे क्या करते हैं 3 2 जा 6 ऐसे काट देते हैं. नो, ये कटेगा नहीं. इट इज अ रॉन्ग मेथड. हाँ, ये मल्टीप्लाई में होता ना फिर हम काट देते, प्लस माइनस में और फिर नहीं कटेगा. प्लीज यू कंसंट्रेट अबाउट इट. तो ब्रैकेट खोलेंगे minus 33 plus 55b upon 6 minus 9b is equal to minus 4. I use here substitution method. मैंने a की वैल्यू निकाली और इस इक्वेशन में रख दी. ध्यान से देखिए
अब अपॉन 6 है, इसके भी अपॉन 1, इसके अपॉन 1, तो एलसीएम 6 आ गया। तो क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। वही बात, इस टर्म को भी, इसको भी और इसको भी, तीनों टर्मों को इससे करेंगे तो -33 प्लस 55b और ये -54b इज इक्वल टू -24। तो बेटा लाइक टर्म देखो, +55 और -54b प्लस 55b और -51b, 1b एक बच गया, b भी लिख सकते हो आप। और ये हो गया -24 प्लस 33, ये उधर जाके प्लस का ये हो गया ना। देखो ये दोनों लाइक टर्म है, इनको ही करेंगे और -33 को उधर ले जाएंगे। तो 1b का मतलब b इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 9, -24 प्लस 33 प्लस 9। ध्यान रखना इस बात का, प्लस माइनस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, सिंबल उसी का आता है जो बड़ी डिजिट। तो b इज इक्वल टू 9 है। अब इधर देखिए, मैं यहाँ कर रहा हूँ, वहां चलो इधर ही लिख लेते हैं। अब हमारे पास था a इज इक्वल टू -3 प्लस 5b, ये हमने निकाला था। इधर देखिए a इज इक्वल टू -3 प्लस 5b अपॉन 6 और b की वैल्यू 9 आई है, तो इंटू 9 रख दूंगा मैं b की वैल्यू अपॉन 6। a इज इक्वल टू -3 प्लस 45 अपॉन 6। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इधर कर रहा हूं। a इज इक्वल टू -3 प्लस 45 होता है 42 अपॉन 6, 6 7 का a इज इक्वल टू क्या आ गया 7। तो देयरफॉर यहां पर लिख देंगे, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फ्रैक्शन हमने क्या लिखी है अपॉन b, a की वैल्यू 7, a अपॉन b थी ना हमारी, a की वैल्यू हमारी 7 है और b की वैल्यू क्या है हमारी, b की वैल्यू हमने अभी निकाली थी। उधर देखिए, ये देखिए इधर, ये b की वैल्यू निकाली थी और ये a की, तो b की वैल्यू आई हमारी 9। देयरफॉर फ्रैक्शन इज व्हाट, 7 अपॉन 9, डिनोमिनेटर इज 7, डिनोमिनेटर इज 9। ओके, इट इज योर क्वेश्चन and it is the solution. Please try to understand the statement, then you apply the condition. After you get the solution of this question, you try again and again, and you like my videos and subscribe and share. Thanks.